गांव के सारे कुत्ते जब एक साथ भौंकने लगते हैं तो समझ लीजिए कि सड़क से कोई ऐसा गुजर रहा होता है जिसका ये सब मिलकर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 10 नवंबर 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में कब पड़ता है प्रेम संबंधों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव, इस पर हम विश्लेषण करेंगे इस एपिसोड के अंत में। संवत 2082 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र शाम के 6:48 तक रहेगा, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे दोपहर के 1:03 तक, जिसके पश्चात वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा और शुभ चौगड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के 3:57 से लेकर शाम के 6:57 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो इन दिशा में अगर यात्रा करें तो अवश्य ही दूध पीकर के या दूध की कोई बनी मिठाई खाकर के अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग का, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीच भंग राजयोग, भारतीय योग, स्ववीर्य धन योग, कर्मजीव योग और सदा संचार योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, बिजनेस में परेशानी चल रही है तो इस परेशानी का समाधान कब होगा, कोई प्रॉपर्टी आपकी लिटिगेशन में अटक गई है तो इस प्रॉब्लम से राहत कब प्रदान होगी, कब आप कोर्ट केस जीतेंगे, आपकी जो परेशानियां हैं जीवन में इसका समाधान कैसे हो सकता है, बच्चों की शादी को लेकर के अगर चिंतित हैं तो उनकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा होगा, परिवार कैसा प्राप्त होगा, इन सभी की जानकारी आपको मिल सकती है कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो या वीडियो कंसल्टेंसी, यहां पर बात करने के लिए आप यहां साइड नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी। पर दोपहर के 1:03 पर यही चंद्रमा चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं, 4th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर सिचुएशन 70% सपोर्ट पर गिरने वाली है। एक बड़ा चेंज, इमोशनल अवेलेबिलिटी जिसे कहा जाता है, अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, उस पर पड़ने वाला है। ऐसे समय में अवश्य ही पूरे ही दिन में ये कहूंगा, अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का अगर आपका काम है या नई प्रॉपर्टी परचेज करने की और यहां आपने मानस बना लिया है तो इस दिशा में लाभ अवश्य आपको प्राप्त होने वाला है। अच्छी ज्वेलरी की शॉपिंग या ये कहा जाए कोई मांगलिक कार्य घर में है उससे संबंधित इस समय में जो खरीदारी है वो करने का अवसर आपके सामने होगा। अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होगी। कहीं दुकान पर पहुंचते हैं तो सिर्फ नाम लेने भर से काम हो जाना, अच्छा डिस्काउंट मिल जाना, वो यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही समय में कॉन्फिडेंस आपका साथ निभा रहा है, लक फैक्टर आपका साथ निभा रहा है, पर दोपहर के 1 बजे के पश्चात सिचुएशन में इमोशनली अंडरस्टैंडिंग की बात जो होती है उसको लेकर के थोड़ा परेशानी देखने को मिल सकती है। यानी कि जो दूसरे के मन से चला जा रहा था, दूसरे को खुश करने के लिए चला जा रहा था, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि मैं सैटिस्फाई होना चाहिए हूं, मैंने जो कह दिया वो सही होना चाहिए, मैंने जो कह दिया वो फाइनलाइज होगा। इन चीजों को लेकर के थोड़ी परेशानी घर परिवार में अवश्य देखने को मिल सकती है। या ये कहा जाए जो खुशी से शॉपिंग हो रही थी, अब उस शॉपिंग के अंदर खुशी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा। शुभ रंग रहेगा पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, पर 1:03 पर यही चंद्रमा 3rd हाउस में प्रवेश करते हुए 75% आपके लिए पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे। सुबह सुबह का समय कुछ परेशानियों के साथ में अवश्य है। यह कहा जाए कि अपनी मनमानी चलाने का प्रयास कर रहे थे पर हो नहीं पा रहा, सामने वाला बात नहीं मानता है, अपनी मन की करना चाह रहा है, इन चीजों को लेकर के थोड़ी परेशानी। और ऐसे समय में परिवार के सदस्य हैं वो भी कहीं ना कहीं विद्रोह करने का प्रयास करेंगे, पर
सेकेंड हाफ जो है, ये कहा जाए लंच के बाद का जो समय है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। अब जो आप अपनी बात करना चाहते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं, वो अवसर आपके पास में होगा। शानदार इस समय में कमाई भी देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो सीनियर्स का विशेष तौर पे मार्गदर्शन मिलना, उनका इस समय में गाइडेंस होना, इससे आपको बहुत फायदा मिल सकता है। समाज में मान सम्मान यहां पे बढ़ेगा। और ऐसे समय में जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर ये कहा जाए वर्कर्स हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है कि अपने सीनियर्स से या फिर ये कहा जाए प्रतिष्ठित लोगों से इस समय में वाहवाही बटोरने का मौका रहेगा। नेम ऑफ फेम प्राप्त करने का मौका होगा। सुबह सुबह के समय बस इतना भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। सुबह सुबह जो स्कूल में जाकर के पॉकेट मनी खर्च कर बैठते हैं, चलो आज सबको समोसा खिलाएंगे, आज दूसरों के लिए ये करेंगे, ऐसी चीज़ों से, ऐसी आदतों से परहेज़ कीजिएगा। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दें कि छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसे समय में अपने आप को उदास कर लेना, सामने वाले ने बात नहीं मानी या अपनी बात को प्राथमिकता दी तो उसका आपको ठेस पहुंच गया, इससे परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक पॉजिटिविटी से अब गिरने वाली है इस समय में 20% सपोर्ट पर। थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिएगा। ऐसे समय में यह कहा जाए कि कॉन्फिडेंट थे, चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, पर अब दूसरों का यहां पर मना करना, अपनी मनमानी करना, अपने तरीकों से चलना, विशेष तौर पे घर परिवार के जो सदस्य हैं इनके साथ में यहां पर थोड़ी कहासुनी हो सकती है। और अपने आप पर, अपनी भाषा पर विशेष तौर पे संयम रखिएगा। यहां पर जो मॉर्निंग का समय है ये काफी ज्यादा बेहतर है। कॉन्फिडेंटली अपने काम को आगे भी बढ़ाए। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दें, जो भी कार्य आज के दिन होने हैं अपनी टीम को वो फॉरवर्ड कर दीजिए कि ये सभी काम दिन के अंत में होते हुए या 2 दिन के अंदर मुझे पूरे चाहिए हैं, और उस पर निगरानी रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई बड़ा निर्णय आप लेते हुए नजर आ सकते हैं। अगर इस दिशा में प्रयास करने वाले हैं तो ये इस समय आपके लिए बहुत सुखद होगा। ये भी कहना चाहूंगा, अगर कोई यात्रा करने वाले हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर इस समय कोई नए मार्केट में एंटर करने के लिए अगर इस समय ट्रैवल हो रही है तो जबरदस्त फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। जो आपकी सोच है उससे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है जो राशि भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं दोपहर के 1:03 पर। वध तारा का भी साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर 25-28% से जंप होने वाली है 75% पॉजिटिविटी में। सुबह सुबह का समय है, खर्च को लेकर के चिंतित हैं। घर परिवार ने उसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया, इसने यूं खर्च कर दिया, उस चीज को लेकर के चिंतित हैं, इन चीजों को लेकर के क्रोधित हैं। थोड़ा अपने आप पर संयम रखें, धैर्य रखें, और विशेष तौर पे सुबह सुबह जो कम्यूट होता है ऑफिस के लिए, उसके अंदर सामने वाले से लड़ लेना, किसी व्यक्ति पर गुस्सा कर देना, इससे परहेज कीजिएगा। इतना सा सुबह सुबह काम कर लीजिए। सेकेंड हाफ अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, कोई बड़ी डीलिंग को इस समय अंजाम आप देते हुए नजर आ सकते हैं। जो प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट करने का मौका मिल सकता है। कॉन्फिडेंस आपके पास में होगा, लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर देगा, और जो सोचते हैं उसको करने की क्षमता भी है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा, अगर शाम के समय कहीं फैमिली गैदरिंग में जाना है, कोई इवेंट अटेंड करना है, तो वहां पे प्रसन्नता बड़ी रहेगी। हर व्यक्ति जो है आपकी ओर अट्रैक्टेड रहेगा, आपकी वाहवाही करेगा, आपकी तारीफें करेगा। ये अवश्य सिचुएशन जिसको ईगो बूस्ट कहते हैं वो यहां पर देखने को मिलने वाला है। और आप स्वयं भी अच्छी बातें करना, सामने वाले से बड़े सौम्य तरीके से बात करना, ये काबिलियत इस समय आप में दिखने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है जो 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 41 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप होगी 80-85% सपोर्ट पर। ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर के जो अच्छे काम हैं, मांगलिक कार्य हैं, उसको लेकर के थोड़े खर्च बढ़ सकते हैं। जो स्ट्रेस कहिए या ये कहिए कि अचानक एक हड़बड़ाहट वाली सिचुएशन जो होती है उसमें आपको डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई बड़ी परेशानी यहां पर नहीं है। जम करके कमाएंगे, जम करके इस समय में खुश रहेंगे, घर परिवार को भी खुश रखेंगे। जो इस समय में ये कहा जाता है लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने की बात, वो ऐसे समय में देखने को मिलेगी। रोगों से राहत प्रदान होगी। और ऐसे ही समय में अगर घर परिवार के कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित
डिसीजन मेकिंग है या फैमिली गैदर हुई है जहां पर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के बातचीत चल रही है, वहां पर आप इस समय में चमकने वाले हैं। यह कहा जाएगा कि आप जो अपना सुझाव देते हैं, आप जिस तरीके से बात करते हैं, आप जो सबको समझाते हैं, वो यहां पर बहुत अप्रिशिएट किया जाने वाला है। ऐसे समय में गृहिणी की भी अगर बात करता हूं तो अपने जीवन से बहुत प्रसन्न रहेंगी, अपने परिवार से बहुत प्रसन्न रहेंगी। पर दोपहर के पश्चात एक सिचुएशन अवश्य सामने आने वाली है कि दूसरों की खुशी के अंदर थोड़े अपनी पॉकेट को हल्के करते हुए आप नजर आएंगे, अपने पर्स को हल्के करते हुए नजर आएंगे कि आज इन सबको खुश करने के लिए यहां घुमा करके लाते हैं, आज इन सबको खुश करने के लिए यहां खिला करके लेके आते हैं। तो ये सिचुएशन अवश्य सामने आने वाली है। ज्यादा चिंता की बात फिर भी नहीं रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिव है थ्रू एंड थ्रू। चिंता की बात यहां पर बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहूंगा थोड़ा दोपहर तक का इंतजार कर लीजिए। जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा फोर्स बनाए रखिए, उसके अंदर जो आपकी मेहनत है उसको बनाए रखिए। अब इस समय में कोई बड़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है, कोई अच्छी सीनियर से इस समय में अप्रिसिएशन मिल सकता है, प्रमोशन की बात अचानक से सामने आ सकती है। कॉन्फिडेंस यहां पर पूरा है और इस कॉन्फिडेंस के कारण अपनी जो भीड़ है ऑफिस की, उससे ऊपर उठने का मौका आपके पास में होगा। संतुष्टि अपने जीवन से महसूस होगी, सम्मान इस समय आपको प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ये समय अपने आप को अपने काम में फूंक देने का है। जितना ज्यादा करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में अपनी मैरिड लाइफ से, अपनी फैमिली लाइफ से भी आप खुश हैं। जो परेशानियां थी या जो चिंता थी, उससे यहां पर अब राहत मिलने वाली है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स हैं, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई इस समय में सरप्राइज टेस्ट आप देने वाले हैं, मॉक टेस्ट इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये इस समय बहुत सुखद सिद्ध होगा। जो कॉन्फिडेंस गेन करने वाली बात है कि एग्जाम आने वाला है, उससे पहले अपने आप को स्टेज पर लेके जाना चाहते हैं, वो सिचुएशन यहां पर आपको सपोर्टिव मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। लगभग 25% सपोर्टिव सिचुएशन से अब आप 75% पॉजिटिव सिचुएशन में एंटर करने वाले हैं। कल भी मैंने समझाया था, आज भी समझा रहा हूं, दूसरों की बातों में मत आइएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। ऐसे समय में बहला करके, फुसला करके आपका यहां पर फायदा उठाने का प्रयास होने वाला है। सुबह सुबह के समय में इस बात को लेकर के बहुत सावधान रहें। चाहे वो यंगस्टर्स हैं, आपके घर के अंदर छोटे भाई बहन हैं, जो आपको इस समय में अपनी कोई कहानी सुनाते हैं कि अरे इसके लिए फीस के लिए पैसे चाहिए, वहां पर उसको देने के लिए पैसे चाहिए, अर्जेंट है, फटाफट भेजो। चेक करके फिर भेजिएगा। ऐसा ना हो कि मदद कर रहे हैं, और छोटे भाई की मदद करना सही भी है, पर आपकी मदद गलत दिशा में हो रही है, उनके किसी और शौक को पूरा करने के लिए हो रही है, इसके लिए सावधान रहें। अब यहीं पर जब 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो वहां पर जाकर के यह कहा जाएगा कि अब अपने काम को लेकर के सीरियसनेस बढ़ रही है। जो आप परिणाम चाह रहे थे, जो रिजल्ट आप चाह रहे थे, रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत कर रहे थे, उसका अब आपको लाभ मिलने वाला है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी आपका समर्थन करेंगे। फैमिली बिजनेस में है तो वहां पर भी आपके आइडियाज को सुना भी जाएगा, उसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके लिए भी काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन बन जाएगी कि कलीग्स के साथ में जो मनमुटाव है वो हट करके अब कोहर्सिव यहां पे एफर्ट देखने को मिलेगी, एक ग्रुप एफर्ट देखने को मिलेगी, जो आपके काम में काफी अच्छी तेजी लेकर के आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का साथ होगा, अष्टक वर्ग में इस समय में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्ट की है और यही थ्रू एंड थ्रू आपके लिए बनी रहेगी पूरे ही दिन। ये एक बात की जाए कि पॉजिटिव टाइम पीरियड वापस कब आएगा, तो उसके लिए 12 तारीख की शाम को 6:35 तक का इंतजार है, जब सिंह राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। वहां तक के लिए बहुत सोच समझ करके यहां निर्णय लीजिएगा, बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा, क्योंकि आपका हंसी मजाक जो है यह भी इस समय में आपके लिए अपमानित सिद्ध हो सकता है। सामने वाला आपके ऊपर उंगली उठा सकता है। जिस इंसान की खड़े होने की हिम्मत ना हो आपके सामने, वो अगर उंगली उठा दे तो ईगो को कितनी बड़ी ठेस पहुंचती है, वही स्थिति यहां पर बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस विशेष तौर पर यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। कंजेशन की परेशानी है, जुकाम की परेशानी है, बीमार है, वायरल फीवर है,
डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, इसको लेकर के परेशानियां इस समय में हो सकती है। और जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप के अंदर जो कहीं ना कहीं इस समय में तकरार की सिचुएशन थी या मनमुटाव की सिचुएशन थी, इसका फायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठा सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा बात करते समय। ऐसी कोई भी यहां पर चर्चाएं ना करें जो किसी और को यहां पर अवसर दे आपके रिलेशनशिप में बीच में आकर हस्तक्षेप करने का। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति, अपने गुस्से पे विशेष तौर पर काबू रखिएगा। आपको जानबूझ करके इस समय में उग्र करने का प्रयास किया जा सकता है, गुस्सा दिलाने का प्रयास किया जा सकता है। गुस्सा हुए नहीं कि आप स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे, तो इससे सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सप्तम से अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिविटी से 70% पॉजिटिविटी से ड्रॉप होने वाली है 25% सपोर्ट पर। मॉर्निंग का समय जितना ही अच्छा था, उतना ही अब यहां पर प्रॉब्लमैटिक समय शाम को देखने को मिलेगा परिवार के साथ में। सुबह जहां पर निकले थे, बड़े ही खुश होकर के निकले थे कि अरे शाम को हम ये करेंगे, यहां पर जाएंगे, ये चीज भी कर लेंगे। जो घर परिवार की उम्मीदें थी सबको यहां पर बांध करके हम आगे बढ़े, पर शाम को आइदर लेट पहुंच रहे हैं या पहुंचे हैं तो एनर्जी नहीं है कि सबके काम को कर सकें। इसको लेकर के यहां पर परेशानी घर परिवार में देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं। विशेष तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, आपको यहां पर ध्यान ज्यादा देना होगा। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस समय में कहीं ना कहीं अपने काम से संबंधित जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको लेकर के प्रॉब्लम्स यहां पर खड़ी हो सकती हैं। लॉयर का समर्थन सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए रहेगा, कोई भी निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं तो। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, सुबह सुबह के समय में जो सैटिस्फैक्शन था, जो एक कॉन्फिडेंस था, शाम को जाते जाते कहीं ना कहीं उसके अंदर थकान और कमजोरी के कारण वो काम से ही अपने आप को दूर करने की प्रवृत्ति आपके अंदर देखने को मिल सकती है। लालच प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ सकती है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा। और दोस्ती यारी के अंदर इस समय में कोई भी बात सुनने में आती है तो उसको सुन करके अनसुना कर देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यही पॉजिटिविटी पूरे ही दिन आपके लिए बनी रहेगी, 12 तारीख तक बनी रहेगी। अब ऐसे समय में पूरा जोर लगा करके काम करना है, अपने शत्रुओं पर हावी रहना है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। नए कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कमाई इतनी है कि यहां पर जो छोटे मोटे उधार लिए गए हैं उसको यहां पर चुकता कर सकते हैं। यहां पर हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेनिफिशियल टाइम रहेगा। चाहे घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की भी बात कहें तो मन प्रसन्न है। हर चीज के अंदर यहां पर खुशी का एहसास है। अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं उनको आगे बढ़ता हुआ देख करके खुशी है। पारिवारिक जीवन स्टेबलाइज्ड रहेगा। यात्रा करते हैं तो यात्रा से खुशी रहेगी और विशेष तौर पे कमाई के लिए अगर ये यात्रा कर रहे हैं तो शानदार इस समय लाभ कमाने का मौका आपके पास में है। सिर्फ लाभ ही नहीं, कनेक्शन कमाने का मौका भी है, सही लोगों से हाथ मिलाने का मौका है, तो इसको खोइएगा मत। यहां पर यंगस्टर्स हैं, पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जिसे कहा जाता है उसमें यहां पर जीत हासिल होने वाली है। रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उस दिशा में भी प्रयास किए जा सकते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में भी इस समय में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर समय बदलने वाला है। यहां पर सुबह सुबह के समय में विशेष तौर पे जो पुरुष हैं, आपको ये मैं बात समझाना चाहूंगा, स्ट्रेस काम का ले रहे हैं, परिवार का ले रहे हैं, हेल्थ का ले रहे हैं, घर के बुजुर्गों का ले रहे हैं, हर स्ट्रेस अकेले ले रहे हैं। ये इन टर्न आपकी सेहत खराब कर सकता है। सावधान रहिए। स्ट्रेस ज्यादा लेने से ज्यादा बेहतर है कि इस समय में जो सॉल्यूशन है उस पर फोकस करें। बच्चों के एजुकेशन को लेकर के चिंता है, उनकी फीस को लेकर के चिंता है, तो इस समय में उनको समझाइए। परिवार की इस समय में आर्थिक जो स्टैंडिंग है उसको लेकर के चिंता है तो खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए कहिए। ऐसे समय में गलत निर्णय लेने से परहेज करें, गलत लोगों से जुड़ने से परहेज करें, और विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा कि इस समय में अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत बहुत ज्यादा जागरूक रहें। फिर
सेकेंड हाफ की अगर हम बात करते हैं, वहां पर सिचुएशन स्टेबलाइज भी होगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक्सपोर्ट के काम से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, या उस गेटवे को खोलना चाह रहे हैं, या उस दिशा में जो आपने प्रयास किया है वहां से संबंधित अच्छा यहां पे आपको न्यूज मिल सकती है। जो डील आप यहां पे फाइनलाइज करना चाह रहे थे, जिसको बहुत ज्यादा लेट लतीफी हो चुकी है, बार बार टरका दिया जा रहा था, तो वो यहां पर डील फाइनलाइज होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग 23% सपोर्ट की है। जितना ज्यादा हो सके अपने आप पे काबू रखें, और विशेष तौर पे एक बात का ध्यान दें, गुस्सा जानबूझ करके दिलाया जाता है, जानबूझ के ऐसे काम किए जाते हैं जो आपको गुस्सा दिलाएं, तो वहां पर आपको समझ जाना चाहिए, ये जो बल्ब है ये जग जाना चाहिए कि यहां पर आपके लिए खतरा है। अब वो चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, अपने अर्धांगिनी के साथ में हो, बच्चों के साथ में हो, इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपको उकसाया जा रहा है, आपको उत्तेजित किया जा रहा है, तो इसके पीछे का मंतव्य कुछ और है। यह फायदा आपके क्रोध से कमाने का है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दें कि जितना हो सके कम इंटरेक्शन के साथ में अपने काम को चलाइए। स्टाफ को आज के दिन आगे बढ़ाइए, उनको डीलिंग करने दीजिए। अपने टीम मेंबर्स को इस समय टास्क देकर के आगे बढ़ाइए। टीम लीड है तो जरूरी नहीं कि हर काम आप ही करें। अपने टीम के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको इस समय सक्षम बनाइए कि आपके अनुपस्थिति में वो सही से काम कर सकें, वो आंसरेबल बन सकें। जो अफेयर में है, ये कहा जाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपको भी इस समय में ये चेतावनी देना चाहूंगा कि ये समय जोखिम से भरा हुआ है। आपका एक छोटा सा कदम आपके लिए भारी परेशानी खड़ी कर सकता है। मैं इस डिसीजन को जो आपका है इसको अप्रिशिएट नहीं करता हूं, ना ही फेवर करता हूं, पर आपको यहां पर इस बात की जानकारी देना अवश्य जरूरी समझता हूं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि प्रेम संबंधों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव कब पड़ता है। सूर्य एक क्रूर ग्रह माने गए हैं। यदि ये 5वें या 7वें भाव पर अपनी उपस्थिति या दृष्टि से प्रभाव डाले तो व्यक्ति के प्रेम संबंध या तो बनते ही नहीं है, और यदि बन जाए तो ठहरते नहीं है। और सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति प्रेम विवाह में कभी भी अपने पार्टनर को महत्व नहीं देता है, और वे दोनों कभी भी एक मत नहीं हो पाते, यानी कि जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों में नहीं हो पाती, और संबंध विच्छेद की ओर अग्रसर हो जाते हैं। प्रणय संबंध या वैवाहिक जीवन में भी राहु और केतु भारी उथल पुथल मचा सकते हैं। ये दोनों अचानक ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये दोनों ही पापी ग्रह हैं, और यदि कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो रिश्तों में भ्रम पैदा कर देते हैं, गलत फहमियां पैदा कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह हैं। केवल भ्रम ही दे देते हैं जो अच्छे भले रिश्ते में गलत फहमियां पैदा कर सकते हैं, और ऐसी बातों पर लड़ाइयां हो जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई सिर पैर नहीं है। इनको भी अनायास ही विच्छेद का कारण माना गया है। अब कुंडली में चंद्र और शुक्र की युति या परस्पर दृष्टि संबंध भी प्रेम संबंध में धोखा देता है। प्रेम संबंधों में बाधा पहुंचाने वाले ग्रहों का समय से पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उनके लिए उपाय करना सबसे ज्यादा जरूरी है। शनि ग्रह को भी शांत रखना सबसे ज्यादा आवश्यक बन जाता है। शनि अपनी क्रूर प्रवृत्ति के कारण प्रेम संबंधों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, देरी लेके आते हैं। 5वें भाव पर शनि के प्रभाव से वाद विवाद और संबंध विच्छेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। फिर बात होती है कि ब्रेकअप जो होता है यह योग कब बनता है। ज्योतिष के अनुसार ब्रेकअप का कारण क्या बनता है। कुंडली में निहित प्रेम संबंधों के योगों का अत्यंत गहनता से अध्ययन किया जाता है। जैसे कि बताया गया है कि कुंडली का 5वां भाव प्रेम संबंधों को दर्शाता है। रिलेशनशिप, जैसे हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है, इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी जातक की कुंडली में 5वां भाव अशुभ या पापी ग्रहों से पीड़ित है तो उसे प्रेम संबंधों में मुश्किलें आती हैं, बार बार धोखा खाता है, कोई भी रिलेशनशिप देर तक टिकता नहीं है। प्रेम संबंध अचानक से कष्टदायी बन जाता है, मानसिक शांति भंग हो जाती है, मस्तिष्क किसी कार्य में नहीं लगता है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव मन में अनेक भ्रम और गलतफहमियां भी पैदा करता है। कभी कभी भ्रम इतना फैल जाता है कि लव रिलेशनशिप टूटने की नौबत आ जाती है। और ज्योतिष में मुख्यतः ब्रेकअप के लिए सूर्य, मंगल, शनि ग्रह
इनको दोषी बताया जाता है। ये सभी अशुभ ग्रह हैं और प्रेम संबंधों के हित में नहीं है। यदि इनमें से कोई भी ग्रह बली होकर पांचवें भाव पर अपना प्रभाव डालता है तो प्रेम विच्छेद होने का योग बनता है। और पांचवें के साथ सातवां घर भी अन्य लोगों से हमारे संबंध को दर्शाता है। यदि सातवां घर भी पीड़ित हो तो व्यक्ति के बाहरी दुनिया से संबंध भी अच्छे नहीं रहते। अब मंगल ग्रह यदि पाप प्रभाव में हो या निर्बल हो तो यह प्रेम संबंधों में शुभ परिणाम नहीं लाता। मंगल एक क्रोधी प्रवृत्ति का ग्रह है। खराब मंगल क्रोध, अहंकार, कषायों की वृद्धि करता है और ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी की सुनते नहीं है, केवल अपनी मनमानी है। मैंने कह दिया सही है, तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं मानता। इन्हें अपने जो लव इंटरेस्ट है, जो रिलेशनशिप में जो पार्टनर है, इनके भावों की खुशी जो है सिर्फ इसका ख्याल नहीं रखते। सिर्फ अपना ईगो सैटिस्फाई करना है, यह सबसे बड़ी परेशानी है। ये बस अपने तक ही सीमित है और अपने बारे में ही सोचते हैं और इसी कारण से ऐसे लोगों का प्यार का जो रिश्ता है ये ब्रेकअप की तरफ बढ़ जाता है। अब यहां पर सिर्फ जन्म कुंडली नहीं, गोचर कुंडली पर भी ध्यान देना पड़ता है कि कब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। फिर शनि अवसाद उत्पन्न करता है। इसकी दृष्टि भी व्यक्ति को उदासीन और चिड़चिड़े स्वभाव का बनाती है। ऐसा व्यक्ति एकांत पसंद करता है और अपने पार्टनर से विमुख हो जाता है। हर छोटी बात ऐसे व्यक्ति में नकारात्मक विचार पैदा कर देती है और वो अपने पार्टनर से अधिकतर रूठा हुआ रहता है। इससे प्रेम संबंधों में झगड़े होने लगते हैं, बात ज्यादा बिगड़ने लगती है और अंततः ब्रेकअप की ओर बढ़ जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही बताना चाहूंगा। विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं अक्सर एक ही चीज की बात करते हैं, आप लव रिलेशनशिप पे बात कीजिए। मैं कब रिलेशनशिप में आऊंगा, मेरी रिलेशनशिप में ये परेशानी है तो इसका मैं क्या करूंगा। तो इससे संबंधित ये जानकारी विशेष तौर पे मैंने उन यंगस्टर्स के लिए दी है जो रिलेशनशिप में है या आना चाहते हैं। आने से पहले ये समझिए कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली में क्या है, जो रिलेशनशिप में आप आएंगे, जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, लव रिलेशनशिप कहते हैं, ये आपके लिए फ्रूटफुल है, फलदायी है या नहीं है। इनको समझ करके फिर आगे बढ़ें। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।